माता जय सिया राम। आज बात करने वाले हैं दिल्ली चुनाव के बारे में। दिल्ली चुनाव इस बार सबसे सेंटर ऑफ स्टेज में वही रहा और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही रहा पूरा। और केजरीवाल जी अपनी सीट हार गए, कालका जी से आतिशी जी जीत गई, रमेश बिधूड़ी हार गए, बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए, दिग्गज नेता जीत गए और पूरा दिल्ली चेंज हो गया। आप समझ लीजिए दिल्ली में ये देखिए ये उस राजनीति की हार है जहाँ पर आप इस बारे में बात करते थे जो कि एक ऐसे तबके से आए हुए आदमी की थी जो मिडिल क्लास से था, जिसने ये कहा था मैं वैगनार में चलूँगा, जिसने अपने बच्चों की कसम खाई थी वो कांग्रेस के साथ विलय नहीं करेंगे, जिसने अपने बच्चों के साथ कसम खाई थी कि वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, उस आदमी की थी, उस झूठे आदमी की थी, उस झूठे वादों की ये धाराशाही रेफरेंडम था उसके अगेंस्ट में। आज जो भाजपा की जीत के तौर पर निकल कर आया है, दिल्ली की जनता ने लगातार दो बार इनको, हालांकि चीफ मिनिस्टर 3 बार रह चुके हैं, लेकिन 2 बार को लगातार पूरा मैंडेट दिया, पूरा मैंडेट नहीं एक तरफा मैंडेट दिया है। और भाजपा को बहुत मतलब पहली बार 2 सीटें आई, 3 सीटें आई थी, फिर उसके बाद 8 सीटें आई थी। तो भाजपा के अगेंस्ट तो रेफरेंडम आता रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये मौका जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो कट्टर बेईमान निकले, जिन्होंने अपने लिए लोगों के काम करने के लिए शीश महल बना दिया, उनकी हार है ये। आप बात करिए जो अच्छा अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो सबसे बड़े 4 पॉलिटिकल जो सबसे बड़ी सीटें मैं मान रहा हूँ 4 सबसे बड़े नेता 4 सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली सीट जो थी, जंगपुरा वाली सीट, सौरभ भारद्वाज की ग्रेटर कैलाश, आपकी अरविंद केजरीवाल जी की न्यू दिल्ली और आपकी इनकी आतिशी जी की कालका जी, 4 में बड़े बड़े कंटेस्ट थे। मनीष सिसोदिया हार गए, डिप्टी सीएम नई दिल्ली हार गए, और वो भी ये नहीं मनीष सिसोदिया 650 वोट से हारे हैं, ये 4000 वोट से हारे हैं, आतिशी जी जीत गई हैं, सौरभ भारद्वाज हार गए। सबसे बड़े शॉकर, सबसे बड़े विनिंग कैंडिडेट जो मतलब मैं मान रहा था कि भाई देखिए हुआ ये है, कालका जी में आतिशी जी का हारना लगभग तय था, उनका बहुत डिस्कंटेंट था हम लोगों में, लेकिन कालका जी में आतिशी जी जीत गई और सौरभ भारद्वाज जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे थे आम आदमी पार्टी के कि उनका जितना पक्का है वो हार गए। और ऐसे वैसे वोटों से नहीं हारे हैं, अच्छे खासे मार्जिन से हारे हैं। और आप ये देखिए कालका जी में तो बड़े क्लोज मार्जिन से जीती हैं आतिशी जी, और रमेश बिधूड़ी जी जो वहाँ पर काफ़ी काम कर चुके हैं वो हार गए। ये बड़े शॉकर रहे। और केजरीवाल जैसे ये पहली बार हुआ, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ कि भाई एक पार्टी जिसका नेता जो सबसे बड़ा था, जो सबसे अपने कद में सबसे बड़ा था, जिसने इस पूरी राजनीति को ज्वाइन ही किया, पॉलिटिक्स को ज्वाइन ही किया, ये बात करते हुए कि हम लोगों के लिए बदलाव लाएंगे, हम बदलाव करेंगे, और उसने अपने को बदल दिया, उसने अपने को बदल दिया। बात ये हुई कि वो आदमी आया था वो राजनीति को बदलेगा, पर राजनीति ने उसको बदल दिया। ये है ताकत राजनीति की। तो आज हम ये देख रहे हैं कि भाजपा किस प्रकार से लगातार इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रही है। और यहाँ पर देखिए भाजपा ने कुछ अपना, जो इस बार मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। वो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, अब एनडीए के जितने मेंबर्स हैं, वहाँ पर सारे के सारे लगा दिए गए हैं, सारे। आप देखिए 150 के एमपीज़ के आसपास में उन्होंने हर 70 के 70 सीटों पे 2-2 लगभग एमपी लगाए हैं, और सिर्फ बीजेपी के एमपी लगाए हैं, अपने सहयोगी दलों के एमपी लगाए हैं वहाँ पर। कुछ को नेता बीजेपी के टिकट से लड़े हैं वहाँ पर दूसरे दलों के। आप ये देखिए वहाँ पर बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट में खेल कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ जेपी नड्डा अपने वहाँ भाजपा के कॉल सेंटर में गए थे, वहाँ पर जितने भी आम को टारगेट किया गया था, जो आम आदमी पार्टी को वोट देके आए, कम से कम 30-20 लाख के आसपास के लोगों को कांटेक्ट किया गया, और उसमें से 19 लाख के आसपास, मेरे हिसाब से 19 से 20 लाख के आसपास कॉल वापस आए हैं कि हम वोट देके आए हैं बीजेपी को, कंफर्म कराया उन्होंने। आप सोचिए इतना बड़ा बना दिया उन्होंने, इतना बड़ा स्केल बना दिया कि हर बड़े बीजेपी हाई कैडर लगा हुआ है, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और मोदी जी तो लगे हुए हैं, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री आकर यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, और ये बात है योगी जी की कैंपेन कर रहे हैं। इसीलिए दिल्ली चुनाव सेंटर स्टेज पर था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। और केजरीवाल जी मैं तब भी मान रहा था केजरीवाल जी को हल्का एज तो होगा ही, लेकिन 4000 वोटों से हारना बहुत बड़ी शर्म की बात है केजरीवाल जी के लिए। आप ये सोचिए एक ऐसा देखिए ये उसके लिए हार, ये सिर्फ केजरीवाल जी के लिए हार नहीं, ये उस विचार के लिए हार है जो ये सोचता था कि मैं एक छोटे घर का आदमी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी खड़ा होकर राजनीति में आऊँ और राजनीतिक नाले को साफ कर सकूँ। आपको नाले में उतरना पड़ता है,
और नाली में उतर के साफ़ करना होता है, ना कि गंदा होना होता है, और केजरीवाल जी ने वही किया। लेकिन मैं जितना मानता हूँ केजरीवाल जी का इंटेंट आने पर भी खराब ही था। वो जब आंदोलन आए उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ से, क्योंकि यहाँ से वापस जाना बड़ा दिक्कत की बात है, इससे यहाँ से, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आंदोलन में आ चुका हूँ, आंदोलन के बाद मेरी ज़िंदगी उस वापस ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता हूँ। केजरीवाल जी का इंटेंट मैं मान सकता हूँ उस समय थोड़ा सही भी हो, लेकिन राजनीति ने उनको बदल दिया। वो आए थे राजनीति बदलने के लिए, राजनीति ने उनको बदल दिया। आपको पूरा बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। 22 सीटें आम आदमी पार्टी जी को मिली हैं, आपकी 48 बीजेपी को मिली हैं, तो और कांग्रेस फिर से तीसरी बार खाता नहीं खोल पाई। और मैं बता रहा हूँ संदीप में ये ट्राइपोलर, पता है सिर्फ पूरे दिल्ली में कहीं पर भी ट्राइपोलर चुनाव नहीं हुआ, ट्राइपोलर कंटेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ नई दिल्ली में हुआ है। और क्यों? क्योंकि संदीप दीक्षित 5000 वोट ले गए केजरीवाल जी के। जिन 4000 वोटों से, 4000 लगभग 5000 वोटों से ये हारे हैं केजरीवाल जी, वही संदीप दीक्षित का वोट उतना ही है वोट संदीप दीक्षित का, और यही हार गए। अब सोचिए केजरीवाल जी यहाँ से तो गए। अब मुझे लगता है इनका पुनरुत्थान बड़ा मुश्किल होगा। पहले इनको पुनर्मंथन करना पड़ेगा। अगर देखिए आप इसको एग्जाम्पल तौर पर लीजिए, आंध्र प्रदेश में नारा चंद्रबाबु नायडू पहले नहीं थे, अब वहाँ पर आए हैं, और अब उनका हारना मैं समझता हूँ अगले विधानसभा चुनाव में लगभग नामुमकिन है। अगर अभी आप मुझसे पूछेंगे, अब मेरे हिसाब से ये कड़ी चलती रहेगी। लेकिन अभी आप मुझसे ये कहें कि आम आदमी पार्टी वापस आ जाए या फिर बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट हार जाए, तो मैं ये नहीं मान सकता। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी अगर दिल्ली में रहना चाहती है, मेरे हिसाब से वो भी आचार जैसे चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं, वैसे उसी प्रकार दिल्ली को इतना साफ कर देगी, इतना सही कर देगी कि, क्योंकि उन्होंने तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो जहाँ भी गई है वहाँ सुशासन लाई है। डबल इंजन सरकार ने काफ़ी काम किया वहाँ पर, और यूपी हो जाए, चाहे महाराष्ट्र हो जाए, चाहे एमपी हो जाए, चाहे राजस्थान हो जाए, वहाँ डबल इंजन सरकार, वो प्रदेश ऊंचे में जा रहे हैं। दिल्ली सबसे डेफिशिएंट स्टेट्स में आ रही है, जो सबसे ख़राब कर रही है। फ्री बीज की जो पॉलिटिक्स थी उससे दिल्ली, देखिए फ्री बीज की पॉलिटिक्स से अब लोगों को भरना होगा। फ्री बीज लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक गरीब तबका जो होता है, जिसको हम आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, इनको हम अनाज के रूप से मदद करना चाहते हैं, जो मोदी जी भी राशन के तौर पे करते हैं, वो फ्री बीज नहीं है। वो एक गरीब तबके को ऊपर उठाने का, ताकि उनका जो पैसा है वो उससे कुछ काम कर सके, न कि उनको अपने वो पैसा अपने घर के लोगों के पेट भरने के लिए इस्तेमाल करना हो। यहाँ पर भाजपा ने अब ये एक सुशासन की जो पॉलिटिक्स होती है वो लगाई है, और वहीं पर आम आदमी पार्टी फेल हो गई। इनके बड़े नेता जितने सब के सब जेल में गए, सत्येंद्र जैन सत्येंद्र जैन भी हार गए, और लगभग नहीं 18,000 वोटों से हारे हैं, और बहुत आसान तरीके से नहीं हारे हैं, 18,000 वोटों से हारे हैं। और इस बार मुस्लिम का तो देखिए, मुस्लिम समुदाय का जहाँ पर 35 से 50% सीटों का अनुमान था, जहाँ पे है मुस्लिम बहुल क्षेत्र, वहाँ की 6 सीटों में से 5 सीटें आम आदमी पार्टी को गई हैं, 1 सीट ही बीजेपी को आई है। तो मुसलमान तो गया ही गया, लेकिन झुग्गी वोटर जो मान रहे थे केजरीवाल जी के साथ है, मिडिल क्लास वोटर जो बीजेपी के साथ है, ये दोनों के दोनों बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए, और ये हुआ। अच्छा ये मान के चलिए दिल्ली की जनता फ्री बीज चाहती है, लेकिन क्योंकि वोट मार्जिन आप देखें 48 या 45-6% का आसपास आया है, मतलब दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो 2 या 3% का सिर्फ डिफरेंस आया है, बाकी 6% कांग्रेस लेके गई है। तो बात यही है कि भाई अब पुनरुत्थान होना केजरीवाल जी के लिए, जो वो अपने आत्ममंथन करेंगे, अपनी पार्टी पे आत्ममंथन करेंगे। देखिए केजरीवाल जी के अंदर बड़ा ही खराब था। आपने कहा था हम कभी कार से नहीं चलेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आप सिक्योरिटी के साथ चलते हैं काफ़ी। आपने कहा था कभी हम लॉयर किसी भी आरोपी, किसी भी पॉलिटिशियन पर पहले आरोप लगता ही आप इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जेल गए, जेल से बाहर आ गए, आप तब भी मुख्यमंत्री बने, और जहाँ मुख्यमंत्री की सीट थी वहाँ पर आपने अपनी बीवी को बैठाया, जो आपने बिहार का मॉडल पे चूज़ किया। आपने देखा ये तो बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर है, तो आपने आतिशी जी को वहाँ पर बैठा दिया, आतिश जी को बड़े का बकरा बना दिया, और आपने ऐसा दिखाया कि आप बड़े ही सीधे। शीश महल बनाया आपने, मुख्यमंत्री निवास को शीश महल में करोड़ों रुपए आपने अंदर किए, उसको बनाकर दिल्ली में दारू की दुकानों की बाढ़ ला दी। ये किया है आपने केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी ने यही किया है। और बात यही है, लड़ाई इसी बात की है कि पॉलिटिक्स में वो आए थे पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए, खुद ही चेंज हो गए, खुद गंदे नीच राजनेता बन गए। जो टिपिकल, मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ बॉलीवुड में, जैसे टिपिकल पॉलिटिशियन दिखाए जाते हैं, हर चीज़ का बेवड़ा पॉलिटिशियन पे फेंक दिया जाता है, यहाँ पर ऐसा। और ये मैं मान रहा हूँ केजरीवाल जी कन्फर्म अपने आप को पॉलिटिकली बॉलीवुडली इंस्पायर्ड है, बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है।
ये उसी नेता के तरह है जो जहाँ पर सेंटर स्टेज में नेता होता है, जो पैसे खाता है, ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में अपनी उंगलियों पे नचाता है और जो जनता से झूठे वादे करता है और अपने वादों को डिलीवर नहीं करता और अपनी पावर सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करता है, लोग एमएलए तोड़ता है, लोग को गालियाँ देता है, गाली गलौज करता है आप लोगों के साथ, वैसे नेता है। स्वाति मालीवाल जी, आपने महिला का सम्मान जिसी से नहीं हुआ, जिनको घर में बुलाकर उनको महिला को पिटवाया गया, ये केजरीवाल जी लोगों की क्या हित की बात करेंगे? जिन स्वाति मालीवाल जी ने 1 लाख लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकिंग से बचाया, उनको आपने बुलाकर अपने निवास में पिटवाया और उसी विभव कुमार को आपने अपने भगवंत मान मुख्यमंत्री जी का एडवाइज़र बना दिया जब यहाँ पर नहीं चली उसकी। वाह केजरीवाल जी, बड़ा ही अच्छा आप खेल खेलते हैं। और यही सिर्फ नहीं है, इनकी बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनके झूठे वादों का। और ये इनका क्या ना, ये आरोप लगाते थे और भाग जाते थे। और कई बार अरुण जेटली जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, नितिन गडकरी जी से माफ़ी मांग चुके हैं, पब्लिकली लिखित में दे चुके हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। तो केजरीवाल जी के लिए आत्ममंथन का समय है, आम आदमी पार्टी के लिए आत्ममंथन का समय है, और पहली बात उनके टॉप कैडर को बदलने का समय है, क्योंकि अब सिर्फ आतिशी जी और गोपाल राय जी आपके टॉप कैडर के नेता बचे हैं जो जीते हैं, बाकी सब के सब जो आपके हाई कैडर के नेता थे वो हार गए हैं। और अब पार्टी बहुत कम हो चुकी है, अब भाजपा का दिल्ली से राज्यसभा MP भी होगा अब। तो केजरीवाल जी के लिए ये आत्ममंथन का समय है, भाजपा के लिए एक सुशासन का समय है कि वो सुशासन जिस प्रकार अपने डबल इंजन सरकार दूसरे प्रदेशों में लाए हैं, वो दिल्ली में भी लाएं, और मेरे हिसाब से लाएंगे भी। यमुना साफ करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है, कंजेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है, पॉल्यूशन का सबसे बड़ा मुद्दा है, पॉपुलेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर मेट्रो का, जल बोर्ड का, MCD का, इन सब का सबसे बड़े मुद्दे हैं और इनको बीजेपी को टैकल करना होगा। मेरे हिसाब से बीजेपी इसमें काफ़ी है। प्रवेश वर्मा जी ने ये बोल भी दिया SIT का गठन कर रहा है। अच्छा, प्रवेश वर्मा जी की बड़ी अच्छी कहानी है। प्रवेश वर्मा जी का भी ये है कि उन्होंने कैंपिंग उन्होंने नहीं किया। अच्छा, उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ये भी देखिए सबसे आगे नेम में तो प्रवेश वर्मा जी है। अगर मैं मान रहा था, क्योंकि अगर मैं ये समझ रहा था कि प्रवेश वर्मा जी 400-600 वोट से आते तो CM के लिए दावेदार नाम नहीं होता, लेकिन अगर 4000 वोट से जीते तब तो बहुत बड़े CM के दावेदार हैं वो, क्योंकि 4000 वोट से हरा के आए, वो भी केजरीवाल जी को। तो बहुत बड़े प्रवेश वर्मा जी की पत्नी ने भी जो उनका नाता है वो काफ़ी पॉलिटिकली इन्वॉल्व रही हैं, वो भी घर जाकर उन्होंने औरतों को विश्वास दिलाया, लेडीज़ को विश्वास दिलाया कि वहाँ पर वो काम करेंगे और उनके प्रति काम करेंगे, उनकी वो सरकार काम करेगी, और लोग माने भी हैं, लोग मान भी गए हैं, और इसीलिए मौका दिया भी बीजेपी को। इसीलिए भाजपा दिल्ली में वापस आ चुकी है। पहली बात, माइक्रो मैनेजमेंट में बिना हवा बनाए काम करने में, RSS की वजह से, और छोटी छोटी सभाओं में जहाँ पर जाकर झोपड़ियों में जाकर बीजेपी ने काया पलट कर दिया इलेक्शन का और जीत चुके हैं। अब बिहार की बारी है। अब इसके बाद नीतीश बाबू के साथ जाएंगे। अमित शाह जी, देखिए सबसे बड़ा मैं इसमें चाणक्य जो मानता हूँ अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी ने इस खेल का स्टार्ट किया था और ख़त्म भी कर दिया पूरी। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिस्ट वही हैं, उन्होंने नहीं किया है। और अब बारी है बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में मेरे हिसाब से अब जब इस जगह मोमेंटम मिला है, तो बिहार चुनाव में अभी तक जितना मैं कह सकता हूँ, जितना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, वहाँ पर जदयू और प्लस बीजेपी की सरकार आने वाली है, या फिर NDA की सरकार आने वाली है, और नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये तो कन्फर्म है। जब तक नीतीश बाबू खुद अपनी कैंडिडेसी वापस नहीं रहते, नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री रहेंगे, बीजेपी भी नहीं चाहती। गुस्सा हो गया था बीजेपी थोड़ा बहुत बीच में, समझ में आता है वो जब गुस्सा होते हैं, वो कभी कॉन्टैक्ट नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते कभी किसी का, वो बीजेपी के नेताओं का। तो फिर वो समझ गए थे, तो भाई इसीलिए लोगों ने कहा भाई बाकायदा वीडियो बना के देना पड़ा वहाँ के उप मुख्यमंत्री को। भाई हमारे कहने का मतलब था कि ये बने मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तब खुश हुए थोड़े से, तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और बिहार में मैं समझता हूँ अभी तक जितना पूर्व अनुमान है, वहाँ पर जदयू प्लस बीजेपी की सरकार आनी, यानी NDA की सरकार आ गई। चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जय श्री राम।